हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इस तरह से ये कार्डिगन बना रहे हैं हम। चाहे आप इससे जैकेट बना लीजिए, चाहे आप कार्डिगन बना लीजिए, चाहे आप ये जो है इस तरह का ऊपर का योक बना करके इसको नीचे से फ्रॉक भी बना सकते हैं। फ्रॉक में जो है घेरे पे आप और कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, ये वाला डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। तो इस तरह का जो है जो जोक है मैं बना करके बताऊंगी आपको। लेकिन मैं जो है ये जैकेट बना रही हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैंने इसको बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने बाजुएं अपने अलग करनी है। हमने यहाँ से नीचे का पार्ट जो है वो स्ट्रेट बुनना है मैंने। तो इस तरह का जोक जो है मैं बना करके दिखाऊंगी आपको। यहाँ से इतना पार्ट बना करके मैं दूसरे दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे इसी में यहाँ से जॉइंट कैसे करनी है, बाजुएं कैसे सेपरेट करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए इस वाली बूल में मैं बता रही हूँ आपको। ये वाला क्रोशिया मैं ले रही हूँ। देखिए 3 mm का क्रोशिया है। देखिए यहाँ पे जो है ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपकी बूल जो है पतली है तो इस तरह से देखिए क्रोशिया हुक को आप इस तरह से चूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी बूल पतली है तो इस तरह का आप जो है बारीक क्रोशिया लीजिए। अगर थोड़ी सी मोटी है तो इस तरह से उसके ज़्यादा वाला नंबर लीजिए। तो इस तरह से आप जो है क्रोशिया हुक जो है लेकर के बना सकती हैं। देखिए ये वाली क्रोशिया हुक जो है थोड़ा पतला है, ये उससे मोटा है, ये उससे मोटा है। तो इस तरह से क्रोशिया के नंबर जो है इस तरह से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह का क्रोशिया हमने लेना है। तो इस सॉरी तो इस क्रोशिया के साथ जो है मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए ये 3 mm का क्रोशिया हुक है। और इस क्रोशिया से हम जो है सबसे पहले एक नोट लगाएंगे। देखिए स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है, नोट लगाने की। उसके बाद जो है हम देखिए स्टार्टिंग में हम 1 2 3 19 चेन बनानी है हमने। 90 चेन बनानी, 90 चेन बनानी है हमने स्टार्टिंग में। इसके दो दो एक दो चेन जो है आप जो है एक्स्ट्रा ले लीजिए, ताकि जो है यहाँ पे जब हम मुड़ के आते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ ना हो, हमारी चेन जो है वो कम ना हो। एक दो चेन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए जो है कम ना हो, इसलिए हम जो चेन जो है थोड़े से ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह से आपने 90 चेन ले करके इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट राउंड चेन बनानी है, 90 चेन बनानी है। देखिए 90 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 3 चेन का हमारा जो है एक डबल क्रोशिया बनेगा। और यहाँ से हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक हमारा चेन वाला डबल क्रोशिया हो गया और एक ये हो गया। इस डबल क्रोशिया के साथ मिलते हुए हमने इसको साथ लेते हुए हमने 13 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से देखिए इस तरह से हर एक चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और स्टार्टिंग में 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये जो है ये साइज़ जो है 1 से 2 साल के बच्चे के लिए जो है आएगा। तो इस तरह से आपने जो है इस चेन को साथ में लेते हुए आपने 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो इसके साथ 14 डबल क्रोशिया आएंगे। अगर इसको छोड़ के बनाएंगे तो 13 डबल क्रोशिया आएंगे। तो टोटल इस चेन को साथ लेते हुए टोटल हमने 14 डबल क्रोशिया बनाने। अब देखिए यहाँ पे इस चेन को साथ काउंट करेंगे तो 14 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे आ गए। अब देखिए हमने नेक्स्ट जो चेन है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा कॉर्नर बनेगा। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। देखिए 1 2 चेन बना करके इसी स्पेस में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ताकि हमारा जो है यहाँ पे कॉर्नर बन सके। तो इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया एक ही स्पेस में लेने हैं। अब हम यहाँ पे इसको साथ मिलाते हुए देखिए इस तरह से अगली चेन में हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से इन दो डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ से हम काउंट करेंगे और 15 डबल क्रोशिया आगे बनाएंगे। अब देखिए ये हो गए यहाँ तक हमारे, ये दो छोड़ करके कॉर्नर वाले, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15। अब नेक्स्ट चेन में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया फिर से इसी स्पेस में बनाने हैं। देखिए इसी स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 2 चेन बना करके इसी स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से। अब होगा हमारा जो है बैक वाला पार्ट शुरू। ये हो गया हमारा फ्रंट एक साइड का, ये होगी हमारी स्लीव एक साइड की, और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे 27 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन दो को छोड़ करके 27 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 27 डबल क्रोशिया हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2, इस तरह से हमने हर एक चेन में 27 डबल क्रोशिया जो है बना लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे 27 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से इस तरह से कॉर्नर बनाना है हमने। दो डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से जो है हमारा ये बैक साइड का पोर्शन जो है यहाँ पे भी हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से स्लीव्स का पार्ट बनाना है, तो 15 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर से यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हमने ये फ्रंट का पार्ट बनाया है। स्लीव्स का पार्ट इसके बैक साइड के साथ में आएगा। तो इस तरह से हमने जो पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारा गले से स्टार्ट हो गया। देखिए इस तरह से गले से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब हमने सेकंड राउंड बनाना है। तो सेकंड राउंड बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए कैसे किया है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने इस चेन को साथ में लेकर के काउंट किया, 14 हमारी जो है डबल क्रोशिया आई। 14 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया एक ही स्पेस में डाले। फिर यहाँ पे स्लीव वाला पार्ट है वो हमने 15 डबल क्रोशिया लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे बैक वाला पार्ट लिया 27 डबल क्रोशिया, 27 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया एक ही स्पेस में ऐसे कॉर्नर बनाया। जैसे हमने फर्स्ट टाइम कॉर्नर बनाया वैसे ही सेकंड टाइम, वैसे ही थर्ड टाइम। और फिर हमने स्लीव का पार्ट लिया, वो हमने यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया एक ही स्पेस में लिए। फिर यहाँ पे फ्रंट पार्ट बनाया तो 14 डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं, जैसे हम यहाँ पे बना के आए हैं। तो इस तरह से बनाते हुए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने सेकंड राउंड देखिए कैसे कंप्लीट करना है। सेकंड राउंड हम बनाएंगे, ये वाला राउंड है हमारा सेकंड। देखिए ये वाला राउंड है। अब हमने सबसे पहले 3 चेन बनानी है, 1 2 3। यहाँ से 3 चेन बनाने के बाद सेकंड जो है स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक हमारा ये वाला डबल क्रोशिया हो गया, एक ये 3 और ये 3, ये 4 डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं। ये हमारी बटन पट्टी होगी। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे हम। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 2 चेन छोड़ के यहाँ पे हमने बी बनानी है, तो 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे इसी स्पेस में हमने फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इंग्लिश के अक्षर की यहाँ पे बी जैसा बन जाएगा। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हमने फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, सिंगल क्रोशिया। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन छोड़ के नेक्स्ट थर्ड चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, मतलब कि बी बनानी है फिर से। देखिए इस तरह से, इस तरह से आ गया। अब फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन छोड़ के लास्ट में। देखिए ये जो है ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके लास्ट में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इस स्पेस में हमने इस तरह से बनाना, देखिए 1, फिर 2 चेन और दूसरा डबल क्रोशिया, मतलब कि बी बनानी है यहाँ पे भी। तो ये हो गया हमारा कॉर्नर। 2 चेन, फिर यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने
ये पूरा राउंड अपना कंप्लीट करना है। कॉर्नर पे हमने इस तरह से करना है। देखिए इसके साथ साथ में हमने ये सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, तो इसके बाद में हमने इस तरह से बनाने हैं। यहाँ पे पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और कॉर्नर पे हमारा इस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से ये कॉर्नर हमारा इस तरह से बनेगा और बाकी डिज़ाइन हमारा यहाँ पे इस तरह से बनेगा। 2 चेन छोड़ के तीसरे में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन छोड़ के एक सिंगल क्रोशिया से हम अटैच कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया। तो पूरा राउंड हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। ये डिज़ाइन का फर्स्ट राउंड है और वैसे ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड राउंड है। अब आ जाइए नेक्स्ट राउंड पे। 3 चेन बना करके हमने पहले तो 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हमारा चेन वाला हो गया, 3 हमारे ये हो गए, तो टोटल मिला के हमारे पास जो है 4 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पे देखिए 2 चेन बनानी है, 1 2। अब हम यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, मतलब कि हमने क्लस्टर स्टिच बनाना है। एक बार निकाला, इसको यहीं पे रहने दिया, 2 स्टिच हो गए। फिर हमने यहाँ पे धागे को इस तरह से लिया, फिर एक डबल क्रोशिया जैसे बनाया, फिर हमने 2 स्टिच निकाले, 2 फंदे हमने निकाल लिए, 3 को हमने इकट्ठा निकालना है इस तरह से, तो इसे बोलते हैं क्लस्टर। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। फिर देखिए इसी में हमने फिर से इस तरह से बनाना है, एक, फिर लेंगे दूसरी बार, फिर इन तीनों को दूसरी बार निकाल देंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी स्टिच में हमने जहाँ पे हमने बी बनाई है वहाँ पे हमने 3 जो है डबल क्रोशिया के क्लस्टर बनाने हैं। देखिए इस तरह से 3 बार हो गया। फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। फिर यहाँ पे इसको स्किप करने के बाद इस बी में हमने फिर से इसी तरह से क्लस्टर बनाना है। देखिए 2 डबल क्रोशिया का क्लस्टर, 1 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया का क्लस्टर 2, इस तरह से देखिए 3 को इकट्ठा, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया का क्लस्टर 3। तो 3 बार हमारा जो है इस तरह से बनेगा। फिर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 चेन आएंगी, अब देखिए कॉर्नर पे भी हमने इसी तरह से बनाना है। इसमें कोई भी सेकंड राउंड में, डिज़ाइन के सेकंड राउंड में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। कॉर्नर हमने इसी तरह से बनाना है। 2 चेन, फिर एक क्लस्टर इस तरह से, फिर 2 चेन, फिर एक क्लस्टर इस तरह से। देखिए 1 2 और इन तीनों को इकट्ठा, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे इसको स्किप करके इस बी में, हर एक बी में हमने 3 क्लस्टर बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया के, इस तरह से। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड अपना कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है ये थर्ड राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से आ गया हमारा थर्ड राउंड। अब हमने चौथा राउंड बनाना है। चौथा राउंड देखिए हमने कैसे बनाना है। सबसे पहले 3 चेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक डबल क्रोशिया इससे बनेगा। तो 3 डबल क्रोशिया हमारे आएंगे यहाँ पे, जो बटन पट्टी के हमने रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया बनने के बाद एक चेन बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन बना करके इस तरह से एक डबल क्रोशिया। देखिए इस स्पेस में हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर एक चेन की, और इस स्पेस को यहाँ को छोड़ के यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर एक चेन बनाई, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर देखिए यहाँ पे ये क्लस्टर के बीच का है, वहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। देखिए फिर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए ये कॉर्नर वाला है, यहाँ पे हमने कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ये सिर्फ और सिर्फ हमने कॉर्नर पे यहाँ पे ऐसे करना है, बाकी हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लस्टर में हमने
2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये सिर्फ हमने कॉर्नर पे करना है ऐसे, बाकी हमने एक चेन और एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट क्लस्टर में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट एक चेन, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड अपना कंप्लीट करते हुए जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4, 4 राउंड हमने कंप्लीट किए हैं। अब पांचवा राउंड देखिए हमने कैसे बनाना है। पांचवें राउंड में सिर्फ और सिर्फ हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। वो देखिए कैसे बनाने हैं। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो फर्स्ट वाले हैं बटन पट्टी वाले 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने हर एक होल में देखिए यहाँ पे होल है तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसकी इस चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक जो है इसकी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। एक हमारी चेन में डबल क्रोशिया जाएगा, एक इस होल में से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, एक चेन में इस तरह से, एक इस स्पेस में, एक चेन में, एक इस स्पेस में, फिर एक चेन में, और एक इस स्पेस में। तो मैं कॉर्नर तक बना लेती हूँ। अब देखिए कॉर्नर में हम कैसे बनाएंगे। कॉर्नर में हमने देखिए एक इस स्पेस में बना लिया इस तरह से यहाँ पे, फिर एक इस स्पेस में बना लिया, फिर एक इस स्पेस में बना लिया। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और दूसरा डबल क्रोशिया, ये हमारे कॉर्नर पे आएगी सिर्फ इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए कॉर्नर में हमारा 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर हम वापस से फिर से यहाँ पे इस चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा राउंड हमारा इस तरह से जाएगा। कॉर्नर में हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया करने हैं, और बाकी हमारा सारा जो है इस तरह से कॉर्नर आ जाएगा। तो बाकी सारा हमारा इस तरह से आएगा। तो पूरा राउंड हमने इस तरह से कंप्लीट करने के बाद फिर से हम वापस से इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए पूरा राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट होने के बाद फिर से इन चेन्स पे इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। फिर यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद एक डिज़ाइन इस तरह से बनाएंगे। फिर हम बाजुएं सेपरेट करेंगे, वो मैं आपको इस पे बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा एक टाइम जो है डिज़ाइन कंप्लीट। एक बार हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से पूरा बना करके आपको दिखाया है। इसके बाद हम 2 बार हम और बनाएंगे। टोटल हमारे 3 डिज़ाइन इस तरह से बनेंगे। तो हमारा जो है बाजू सेपरेट होंगे। अब हम बाजू सेपरेट करके आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से इसको साइड में कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए बाजू सेपरेट करने हैं। तो तीसरे डिज़ाइन के बाद जब हम एक डबल क्रोशिया और एक जहाँ पे चेन बनाते हैं, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। देखिए फर्स्ट कॉर्नर पे हम आ गए हैं। यहाँ से हम इसको सेपरेट करेंगे तो इस तरह से हम पकड़ेंगे। देखिए इस तरह से पकड़ने के बाद ये है हमारी सीधी साइड। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ तक हम इसको, जो हमारा कॉर्नर है, इस कॉर्नर में इस तरह से देखिए ये हो गई हमारी बाजू सेपरेट। यहाँ पे हम इसको इस तरह से डबल क्रोशिया बना करके जॉइंट कर, चाहे आप यहाँ पे जॉइंट इसे ऐसे करके फिर आप डबल क्रोशिया बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं जो है यहाँ पे इसको कंटिन्यू करूँगी इस तरह से लेते हुए एक चेन, और दूसरे पार्ट में हम जो है बैक साइड का पार्ट जो है हम सेपरेट करेंगे और बाजुएं हम जो सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक चेन बनाएंगे,
फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम पूरी लाइन अपनी कंप्लीट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ तक। इस तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक हम जो है कॉर्नर तक आ गए हैं। अब हमने इस पार्ट को भी इस तरह से लेना है। यहाँ पे इस कॉर्नर को छोड़ करके यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और एक यहाँ पे डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से एक चेन बना ली, यहाँ पे एक चेन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। जैसे मैंने आपको बताया है, ये हमारा राउंड है, 1 2 3 चौथा राउंड है ये। चौथे राउंड में हमने यहाँ पे इस तरह से बनाना है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक चेन, एक डबल क्रोशिया। तो साइड लास्ट तक हमने यहाँ तक इस तरह से आ जाना। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा ये वाली चेन बनेगी, मतलब कि हमने 4 चेन यहाँ पे एक चेन 4 चेन बना करके 3 चेन बना करके यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो चौथी हमारा जो डबल क्रोशिया है ये 12 हो जाएगा। 3 डबल क्रोशिया आएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम जो है जो अपने लास्ट राउंड बनाया है, इस तरह से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया आएगा। इस तरह से एक डबल क्रोशिया हम इस चेन में बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया यहाँ पे, एक हमारा इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा, एक हमारा इस स्पेस में डबल क्रोशिया बनेगा और एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमने जो है ये लास्ट तक इस तरह से राउंड अपना कंप्लीट करना है। इस तरह से यहाँ पे अब जहाँ पे जुड़ गया है, यहाँ से हमने इसको इस तरह से पूरा राउंड लेते हुए यहाँ तक आना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जो है बना करके आपको दिखा दिया है। यहाँ से हमने ज्वाइंट कैसे किया है वो भी आपको बता दिया है। बाजुएं हमने सेपरेट करनी है। इसके आगे हम जो है इसको सीधा सीधा बुनेंगे, मतलब कि कोई हमने कॉर्नर नहीं बनाना है। यहाँ से यहाँ तक हमने कॉर्नर बनाने थे ताकि हमारी बाजुओं के जो पार्ट हैं वो हमारे जो हैं सेपरेट हो सकें। तो अब यहाँ तक हमने बना लिया है। अब इसको इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे नीचे तक, जब तक हमारी जो है लंबाई इसकी कंप्लीट नहीं हो जाती। और यहाँ पे इस तरह से आप बटन लगा लीजिए, नीचे तक आप बटन लगाएंगे क्योंकि हम जो है जैकेट बना रहे हैं। चाहे आप बाजुएं पूरी बना करके इसे फुल जो है कार्डिगन बना सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में कि कार्डिगन बनती है या जैकेट। तो फिलहाल तो है हमने फर्स्ट पार्ट में आपको इतना ही बताना था। तो यहाँ से हमने नेक्स्ट डिज़ाइन अपना स्टार्ट करना है और नीचे तक इसको कंटिन्यू करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।